हर ट्रैक की शुरुआत होती है एक संकल्प से। और हमारा इस बार का ट्रैक था माँ गंगा का उगम, गंगोत्री गौमुख तपोवन। मुंबई से शुरू हुआ यह सफ़र दिल्ली होते हुए पहुंचा देहरादून। लेकिन ये शुरुआत आसान नहीं थी। मुसीबतों ने तो जैसे रास्ता ही देख रखा था। दीपक का मेन बैग मुंबई एयरपोर्ट पे ही ऑफलोड हो गया था और सफ़र में तन्मय का वॉलेट कहीं खो गया था। लेकिन कहते हैं ना, जब इरादे पक्के हो तो रास्ते भी खुद ब खुद बन जाते हैं। हमारे साथी, जो हमारा फेलो ट्रेकर था, योगेश ने दिल्ली से दीपक की बाग देहरादून पहुंचाने में बड़ी हेल्प की। उस रात देहरादून में हम सब ने माँ गंगा को प्रार्थना की कि जैसे वो सबका भार उठाती है वैसे ही हमारे भी मन के बोझ को ले ले। और फिर हमने सुकून से नींद ली, एक विश्वास के साथ कि अब माँ गंगा हमारे साथ है। सुबह जल्दी नींद खुली, एक नई ऊर्जा के साथ। हम अपने होटल से निकले और पहुँचे प्रिंस चौक, जहाँ हमें टीटीएच के अन्य साथी ट्रेकर्स भी मिले। सभी अनजान चेहरे पर एक ही भावना, जाना है हिमालय की ओर। सुबह 7 बजे बस रवाना हुई और बस के साथ साथ हमारा मन भी चल पड़ा गंगोत्री की ओर। भगीरथी नदी बस के साथ साथ भागती रही, कभी शोर करती, कभी चुपचाप बहती। हर मोड़ पर नई कविता थी, हर घाटी पर एक नया चित्र। कभी देवदार का जंगल, कभी बादलों से ढके पहाड़, और बीच बीच में सूरज की किरणों की सरसराहट। हम उत्तरकाशी, भटवाड़ी और हर्षिल जैसे गांवों से गुजरे। हर जगह हवा में ठंडक थी, पर वो भी हमारा स्वागत कर रही थी। पेड़ पुराने ऋषियों जैसे लगे, नदियाँ जैसे रचनात्मक शिष्य और आसमान जैसे गुरुकुल। रास्ते पर हंसी, कहानियाँ, चाय की चुस्कियाँ, खाना पीना चलता रहा। शिव कैलाशों शाम होते होते जब हम गंगोत्री पहुँचे तो ऐसा लगा जैसे कि पवित्र शक्ति ने हमारा आत्मा को छू लिया हो। शिव कैलाशों गंगोत्री पहुंचते ही हम थोड़े थक चुके थे। होटल में चेक इन किया और सोचा कि मंदिर के दर्शन अगले दिन करेंगे। लेकिन माँ गंगा की योजना कुछ और ही थी। होटल मंदिर के बिल्कुल पास था। बाहर घंटियों की आवाज़ आ रही थी और घाट पर लोग
पवित्र गंगा में डुबकी लगा रहे थे। हमने कैमरा उठाया और घाट के पास तस्वीरें लेने लगे। तभी ठीक 7 बजे घाट पर माँ गंगा की आरती शुरू हो गई। हमारे कदम खुद ब खुद घाट की ओर बढ़ गए। शिव कैलाशों घाट पर आरती के बाद हम मंदिर के भीतर गए माँ गंगा की मुख्य आरती के लिए। उस समय आसमान नीला, बैंगनी, सुनहरा हो चला था और सफ़ेद मंदिर उस रंग में जैसे जगमगा रहा था। घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण और ठंडी हवा में वह दिव्यता हमारे भीतर तक उतर गई। अगले दिन का उद्देश्य था खुद को ऊंचाई के लिए तैयार करना। इससे पहले सूरज की ऊर्जा से भरपूर सूर्य कुंड पर हम पहुंचे। यहाँ जल का वेग चौंका देने वाला है। सूर्य कुंड की एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहते हैं भगवान श्री राम के पूर्वज राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तप किया था। जब गंगा स्वर्ग में उतरी तब उसकी तीव्र धारा से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया। गंगा की एक धारा जब गंगोत्री क्षेत्र में प्रवाहित हुई तो सूर्य देव के तप से उसकी ऊर्जा को संतुलन मिला और उसी स्थान को आज हम सूर्य कुंड कहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहले तो टीटीएच से। जो टीटीएच है आपका ट्रैक द हिमालयाज ऑपरेशन ऑफ इंडिया से हमें कम से कम 2 बार अवार्ड मिल चुका है बेस्ट एडवेंचर प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। और टीटीएच कम से कम आपके 80,000 प्लस ट्रेकर्स को हिमालयन ट्रैक करवा चुकी है अभी तक। तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है 80,000 प्लस, तो मतलब आपको मिला के शायद 81 हो जाएगा अभी। ओके डन इट। तो आइटनरी आपकी जो फर्स्ट जो मेन वाली है वो आपकी आज की है एक्लेमेटाइज होगा आपका। कल आप जाएंगे चीड़वासा। तो चीड़वासा का डिस्टेंस पता तुमको किलोमीटर आपका कल का डिस्टेंस रहने वाला है। उसको कवर करने में आपको लगता है कम से कम 5 से 6 घंटे, ठीक है। ओके, तो इसके बाद आपकी नेक्स्ट जगह आइटनरी क्या रहेगी आपकी चीड़वासा से भोजवासा, भोजवासा से तपोवन जाएंगे हम डायरेक्ट, तपोवन से आएंगे हम चीड़वासा। अगर सिचुएशन थोड़ा टाइम मिले कभी कभी हमारा क्या होता है कि ऊपर नीचे हो जाता है, तो हो सके भोजवासा भी हो सकता है, ठीक है। एंड देन सेकंड डे हम उसके बाद आएंगे हम गंगोत्री, ठीक है। तो जो आपका कल इसके बाद हम पहुँचे बाबा की गुफा की ओर। एक मौन ध्यानपूर्ण स्थान और फिर तपोवन महाराज स्वामी की कुटी, जहाँ वर्षों तक उन्होंने हिमालय की गोद में साधना की। तपोवन का नाम भी तपोवन महाराज के प्रत्यर्थ ही रखा गया है। कुटी में हमें देखने को मिला एक दुर्लभ प्रदर्शन, हिमालय थ्रू द लेंसेस ऑफ साधु। यह थी स्वामी सुंदरानंद जी की खींची तस्वीरें, जो न सिर्फ हिमालय को दिखाती थी बल्कि उसमें बहते तप को भी महसूस कराती थी।
सुबह सुबह गंगोत्री के मंदिर की घंटियाँ और भगीरथी की कलकल सुनते हुए हमारे ट्रेकिंग की शुरुआत हुई। मॉर्निंग गंगोत्री से वी हैव स्टार्टेड। आज का हमारा पहला पड़ा होगा चीरबासा। चीरबासा के लिए हम निकल चुके हैं अभी। बर्थडे बॉय आज हम निकले हैं गंगोत्री से चीरबासा जाने के लिए। आज सुनील का बर्थडे भी है, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे वहाँ पहुँच के। इट इज़ 9 किलोमीटर का ट्रैक है। द ट्रेल इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी, ओनली फ्यू ऑफ अस आर देयर इन दिस ट्रेल। बहुत अच्छा वेदर है, नाइस एंड सनी। कल रात को बहुत बारिश हुई, भगवान से प्रे कर रहे थे कि आज बारिश ना हो। भगवान ने हमारी सुन ली। साइड में हमारे भगीरथी नदी फ्लो कर रही है, पीछे में ह्यूज माउंटेन्स है। दिक्कत परेशानी है तो अपने ट्रैक लीडर से संपर्क कर सकते हैं, है ना। आपका स्वागत है गंगोत्री नेशनल पार्क में, ठीक है। आप आए हैं, आपका स्वागत है। नेचर का भी ख्याल रखना और प्रकृति का भी ख्याल रखना, हमारा माउंट का भी ख्याल रखना, और ट्रैक पे अपना सेफ्टी से जाना है, अपना ध्यान रखना है। जितना हो सके तो कोई भी गार्बेज प्लास्टिक कहीं थ्रो नहीं करना है। बिस्कुट हो गया, चॉकलेट हो गया, ड्राई फ्रूट, पानी की बोतल कहीं थ्रो नहीं करना। कोई आपने कहीं गंदगी नहीं फैलानी है, कोई पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, कोई जड़ी बूटी पेड़ पौधों को छूना नहीं है, तोड़ना नहीं है। हो सकता है वो जहरीला भी हो, है ना। इसलिए आप सबसे पहले अपनी सेफ्टी करें। और आगे कोई मेडिसिन की व्यवस्था नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, तो जो भी बात करनी है आप यहाँ से अपने घर पे संपर्क कर लीजिए। 2-3 दिन तक आप विदाउट नेटवर्क में रहेंगे, है ना। तो इसलिए ऐसा है कि आप अंदर जाएंगे, किसी को भी कोई परेशानी होती तो उनसे संपर्क करें। जितना जल्दी आप डाउन होंगे ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे, और आप बढ़ते रहेंगे आगे, फिर आपकी तबीयत बिगड़ती जाएगी। तो सबसे पहले आप अपना ख्याल रखें और नेचर का भी ख्याल रखें। बाकी हैप्पी जर्नी आपको, शुभ, ठीक है, हैप्पी जर्नी आपको। थैंक यू। आज का लक्ष्य था चीरबासा, एक सुंदर सा पड़ाव जो हिमालय की छाव में बसा है। लंबी वाली 6507 मीटर इसका एलिवेशन है। एंड देन जस्ट राइट साइड आएंगे थोड़ा, जो ऐसा देखा हुआ पीक है ना, उसका नाम है माउंट थेलू। माउंट थेलू, THELU, थेलू। छड़ी दिखा दे एक बार। 6200 मीटर ये वाली जस्ट सामने, ठीक है। एंड अब थोड़ा हम राइट साइड और आएंगे इधर साइड, तो ये आपको चाहिए मंदा 1 की पूरी रेंज है ये। और वहाँ से अगर हम काउंट करेंगे पूरे गंगोत्री रेंज में आता है। अच्छा, मंदा मेन पीक जो थोड़ा पीछे है इसके, बट मंदा में ही आता है। रास्ता
भगीरथी नदी के किनारे किनारे चलता है, जैसे नदी हमारा हाथ पकड़कर हिमालय की ओर हमें ले जा रही हो। वृक्षों में सबसे अधिक नजर आए देवदार और भोजपत्र के पेड़। देवदारों की ऊंचाई जैसे हमें अपने भीतर झांकने को कह रही थी, और भोजपत्र के पेड़ जिनकी छाल पर कभी ऋषियों ने वेदों को लिखा था, वो आज भी वहाँ पर चुपचाप खड़े थे, एक संतुलित मौन में। रास्ते में दूर दूर तक फैले बर्फ से ढके पहाड़ और उनकी झलकियाँ, ऊपर नीला आकाश और नीचे भगीरथी की तेज धार। लगभग 9 किलोमीटर चलने के बाद दोपहर होते होते हम पहुंचे चीरबासा। यहाँ ऊंचाई थोड़ी बढ़ चुकी थी, हवा भी साफ थी। किसी किसी को ऑल्टीट्यूड सिकनेस हल्का हल्का महसूस हो रहा था। ट्रेक गाइड हमें बार बार रिमाइंड कर रहा था, ज़्यादा पानी पियो और भरपेट खाना खाओ। अल्टीट्यूड से जूझने का एक ही सिंपल तरीका है, कंट्रोल योर ब्रीदिंग। इसके बाद हमने अपने टेंट लगाए और पास की चट्टानों पर बैठकर नदी का बहाव निहारने लगे। चीरबासा में कोई शोर नहीं था, बस नदी, हवा और भीतर का सन्नाटा। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुनील, हैप्पी बर्थडे टू यू। और एक चलिए सर, अब कट कर लेते हैं इसको, आप ही कट कर लीजिए। सुबह की ठंडी हवा और चाय की प्याली, इसी के साथ हमारी आँख खुली। रात को खुले आसमान के नीचे जो तारों से भरा नज़ारा देखा था, वो आज भी हमारे मन में ताज़ा था। थोड़ी स्ट्रेचिंग, हल्का सा नाश्ता करके हम चीरबासा से अपनी अगली मंजिल भोजबासा के लिए निकल पड़े। आज का रास्ता 5 किलोमीटर का ही था, इसलिए पैक्ड लंच भी नहीं लिया था। हम जाके भोजबासा में हॉट लंच करने वाले थे। चट्टानी रास्ते, ऊपर नीचे का ट्रेल और साथ में भगीरथी नदी का बहाव, सब कुछ बहुत ही शानदार लग रहा था। रास्ते में कई जगह हिमालय की ऊंची चोटियां दिखाई दी और हर मोड़ पर नज़ारे बदलते गए। Behind us is Bhagirathi 1, Bhagirathi 2, Bhagirathi 3. This is Mount Nanda. This is Mount Meru. No, this is Mount Nanda, Manda. And this is Swargarohini behind me.
ट्रैक करते हुए हमें कुछ माउंटेन बर्ड्स एंड जंगल फूल भी दिखाई दिए, जो इस सफ़र को और भी खूबसूरत बना रहे थे। चलो चलो चलो। हेलो हेलो, नमस्कारम। नमस्कारम। करीब करीब 4-5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम भोजवासा पहुँचे। यहाँ पहुँचते ही खुला मैदान, भगीरथी नदी का किनारा और दूर बर्फ से ढके पहाड़ों का दृश्य देखकर थकान एकदम उतर सी गई। शाम होते होते आसमान बिल्कुल साफ हो गया और पहली बार हमने इतने सारे तारे देखे। पूरा आकाश तारों से भरा हुआ था। यह हमारे ट्रैक की सबसे शांत और यादगार रातों में से एक थी। तो आज था ट्रैकिंग का चौथा और सबसे टफ दिन, भोजबासा टू तपोवन। आज हमें सुबह बहुत जल्दी उठना था, 4:30-5 बजे के करीब, और उठकर जल्दी रेडी होकर 5:30 बजे तक भगीरथी नदी के किनारे जो पुली क्रॉसिंग है वहाँ जाके क्यू में खड़ा रहना था। बहुत बार क्यू बहुत लंबी हो जाती है और ये ट्रॉली में एक टाइम पे 4 या 5 लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र कर पाते हैं। ये ट्रॉली को दोनों साइड से लोग हाथ से खींचते हैं और इसके वजह से रिवर क्रॉसिंग में काफ़ी समय लग जाता है। हमारा एस्टिमेट था कि सारा ग्रुप 9, 9:30, 10 के पहले नदी के दूसरे पार चले ताकि हम 10 बजे तपोवन के लिए हमारा ट्रैक शुरू कर पाए। और प्लान के मुताबिक हम 5:30 बजे रिवर क्रॉसिंग पे पहुँचे और हमारे ट्रैक लीडर्स ने जैसे वॉर में मेजर साहब जंग लड़ते हैं उसी तरीके से जंग लड़के सारे के सारे ग्रुप को 10 बजे के पहले पहले नदी के दूसरे किनारे पहुंचा दिया।
मौसम ठंडा था, लेकिन एक अलग सी एक्साइटमेंट भी थी। धीरे धीरे करके हमने रास्ता नापना शुरू किया। सामने भगीरथी और दूसरे बाजू में माउंट शिवलिंग के दर्शन होने शुरू हो गए। गौमुख को हमने इस बार बाईपास किया और सीधा तपोवन की तरफ बढ़े। शुरुआत में रास्ता ठीक लग रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में असली चढ़ाई शुरू हो गई। बर्फ़, चट्टानें, ग्लेशियर सब कुछ मिला जुला था।
रास्ता सच में चैलेंजिंग था। हर कदम सोचकर रखना पड़ रहा था। लेकिन इसी रास्ते में एक सीन ने सब थकान भुला दी। आकाशगंगा। अरे वो जो एक तेज गुस्सैल नदी सी बहती है पहाड़ों के बीच से, वही लगता है जैसे आसमान से पानी सीधे गिर रहा हो। कुछ देर वहाँ रुके, फ़ोटो खींची, पानी की आवाज़ सुनी, मज़ा आ गया। और फिर जब तपोवन का प्लाटो आया तब कमाल हो गई। वही आकाशगंगा जो अभी थोड़ी देर पहले गुस्से से बह रही थी, अब एकदम शांत धीरे धीरे बहती हुई, जैसे ऊपर आके उसे भी सुकून मिल गया हो। तपोवन पहुंचकर जो नज़ारा मिला, बस शब्द कम पड़ गए। अगर किसी ने मुझे पूछा कि धरती पर स्वर्ग कैसे दिखता है, तो मैं बिना सोचे कहूँगा तपोवन से देखो। यहाँ से चारों तरफ जो नज़ारा है, बस मन ठहर जाता है। सबसे पहले कैमरा ले चलिए सामने की तरफ। वो जो सबसे शानदार
और रॉयल चोटी दिख रही है वो है माउंट शिवलिंग, जैसे भगवान शिव का त्रिशूल आकाश में गड़ गया हो। इसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल है कि आप बस निहारते रह जाओ। अब थोड़ा बाएं घूमिए, वहाँ है माउंट मेरू, जिसे शार्क फिन भी कहते हैं। बिल्कुल सीधा, नुकीला और एडवेंचर की दुनिया में एक आइकॉन। इसे देख के एक ही शब्द आता है, रिस्पेक्ट। अब कैमरा और थोड़ा लेफ्ट लीजिए, वहाँ आपको दिखाई देंगे भागीरथी सिस्टर्स। 3 माउंटेन पीक्स, एक के पीछे एक। एवरी माउंटेन पीक हैज़ पर्सनैलिटी, और ये तीनों मिलकर एक डिवाइन बैलेंस बनाती है। और अब एक बहुत खास माउंटेन पीक, इट इज़ कॉल्ड माउंट नंदी। माउंट शिवलिंग के ठीक पास में ये नंदी की तरह लगता है, शांत, समर्पित और सदा शिव के साथ। जैसे भोलेनाथ जहाँ है वहाँ उनका नंदी भी हमेशा मौजूद रहता है। माउंट नंदी की आकृति भी ऐसी ही है, सजीव। तपोवन में खड़े होकर जब आप शिवलिंग और नंदी को साथ में देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी चित्र में खड़े हो या किसी पुरानी शिव कथा का हिस्सा बन गए हो। अब कैमरा पूरा गोल घुमाइए, नीचे की ओर फैले हैं गंगोत्री ग्लेशियर्स, तपोवन के खुले मैदान और चारों तरफ बर्फ से ढकी शांत चोटियाँ। तो आज हम तपोवन से नीचे उतरेंगे। अगला पड़ाव होगा गौमुख। गौमुख से भोजबासा में वापस रिवर क्रॉसिंग करके लंच, और लंच करके हम सीधा चीरबासा में जाके रात का कैंपिंग करेंगे। सुबह तपोवन की ठंडी हवा, शिवलिंग पर्वत का आखिरी दर्शन और वो शांत माहौल, बस दिल कर रहा था कि कहीं यहीं रुक जाए, पर सफ़र को तो आगे बढ़ना ही था। अच्छा सा ग्रुप फ़ोटो लेकर हम नीचे उतरना शुरू किए। नीचे उतरना दिखने में आसान लगता है, लेकिन असल में उतरना बहुत ट्रिकी होता है। उतरते वक्त नीचे के पत्थर फिसल सकते हैं, पाँव आसानी से रखना पड़ता है, ऑफ बैलेंस हो सकता है। हमारे ग्रुप इंस्ट्रक्टर्स ने हमें काफ़ी इंस्ट्रक्शंस अच्छी दी थी और सारा ग्रुप धीरे धीरे करके तपोवन से गौमुख की तरफ बढ़ रहा था। नीचे उतरते वक्त टीम का साथ और एक दूसरे की मदद बहुत काम आई। फिर थोड़ी देर में हम पहुँचे गौमुख, माँ गंगा का उद्गम। जैसे ही वहाँ पहुँचे सब एकदम शांत हो गया। उस पवित्र जगह की वाइब भी कुछ और है। बर्फ़ के बीच से निकलती गंगा की धार, बर्फीले ग्लेशियर्स और सामने खड़े ऊंचे पर्वत, सब कुछ दिव्य लगा। किसी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, किसी ने बस आंखें बंद करके उस पल को महसूस किया। कुछ लोगों ने थोड़ा पानी छूकर माथे लगाया। वो ठंडा पानी जैसे भीतर तक छू गया। यह जगह
सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यह एक एहसास है, माँ गंगा का पहला स्पर्श। ना कोई भव्य मंदिर, ना कोई मूर्ति, लेकिन वहाँ खड़े होते ही लगता है कि आप साक्षात देवी के सामने खड़े हैं। यहाँ खड़े होकर बस एक ही बात महसूस होती है, हम कुछ नहीं है और फिर भी सब कुछ का हिस्सा है। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा, पलट के फिर नानी, बोली बात और बहता पानी, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे हर हर गंगे, हर हर जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा, तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया, भगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर चोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन हो गंगा में